everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. As you can see, our today's topic is how to start a LLP. In my previous video, I had discussed about the pros and cons of having a LLP. ठीक है, I had explained about why your startup should be a LLP. ठीक है, LLP होने के क्या advantages होते हैं और क्या disadvantages होते हैं, that we had discussed in the previous video. तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट LLP. अगर आपको एक LLP स्टार्ट करनी है तो उस LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक क्या प्रोसेस होनी चाहिए, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माई टुडेज़ वीडियो. सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो. As you can see, here is a 5-step process, a quick guide on how to incorporate a LLP. ये सभी जो steps हैं that I will explain you step by step. सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर DIN और DPIN. जब भी आपको कोई LLP स्टार्ट करनी है तो यू मस्ट हैव अ DIN और DPIN. DIN होता है बेसिकली डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और DPIN होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब अगर आपको एक LLP इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रहोगे, है ना. एज वी नो दैट इन अ LLP देयर मस्ट बी मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए आपके पास DPIN होना मैंडेटरी है. ठीक है, DIN हो या DPIN हो, ये दोनों ही एक 8 डिजिट के नंबर फॉर्म में होते हैं. तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उनको उनके पास DIN होना मैंडेटरी होता है. और अगर हम LLP की बात करते हैं तो उसमें DPIN होना मैंडेटरी होता है. तो बात आती है कि अगर हमको एक नई LLP फॉर्म करनी है तो क्या मुझे सबसे पहले DPIN लेना होगा? हाँ, अगर आपको एक नई LLP इनकॉर्पोरेट करनी है और आपके पास में कोई DPIN नहीं है तो आपको, जब आप LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जब एक फिलिप फॉर्म होता है उसी के साथ आपको DPIN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. पहले क्या होता था कि DIR3 एक फॉर्म होता था जिसके थ्रू आप DPIN ले सकते थे, लेकिन अब वो प्रोसेस चेंज हो गई है. अब अगर आपको एक नई LLP आप बना रहे हो तो आपको फिलिप फॉर्म के साथ, जो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगी, उसी के साथ आप DPIN ले सकते हो. अब बात आती है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ हैविंग अ DIN ऑलरेडी. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ DIN की. अगर एक किसी पर्सन के पास में DIN है पहले से तो क्या उसे भी DPIN लेना ज़रूरी होगा? नो. इसका मतलब कि इफ़ यू आर हैविंग अ DIN ऑलरेडी देन द DIN विल वर्क एज DPIN. ठीक है, DIN ही DPIN का काम करेगा, तो आपको दोबारा से DPIN लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग LLP है, मतलब अगर पहले से कोई LLP बनी हुई है और अगर आपको उस LLP में अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आप DIR3 के थ्रू DPIN ले सकते हैं. लेकिन अगर आप एक नई LLP बना रहे हैं तो उसमें आप DIR3 के थ्रू DPIN नहीं ले सकते हैं, तब आपको फिलिप फॉर्म के थ्रू ही DPIN लेना पड़ेगा. इज़ इट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की. नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि आपके पास DIN है या DPIN है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको DSC लेना पड़ेगी. DSC क्या होती है? डिजिटल सिग्नेचर. नाउ जितनी भी फाइलिंग्स होती हैं LLP की हो चाहे कंपनी की हो, ऑल द फाइलिंग्स आर डन थ्रू MCA 21. ठीक है, MCA के थ्रू सारी फाइलिंग्स होती हैं. तो जितनी भी फाइलिंग्स है वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली होती है. अब अगर इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग हो रही है, ई फॉर्म के थ्रू फाइलिंग हो रही है, तो सिग्नेचर्स कैसे होंगी? सिग्नेचर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली होंगे. तो जब सिग्नेचर्स इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. एक टोकन के फॉर्म में एक टोकन रिसीव होता है जिसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं. और जब आप वो टोकन आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में फिक्स करते हो तो एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर उस पर्टिकुलर फॉर्म पे कर सकते हो. ठीक है, तो जो IT एक्ट है 2000, इट प्रोवाइड्स फॉर द यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक होता है, बहुत सिक्योर्ड फॉर्म होता है बेसिकली. ठीक है, तो जितनी आपकी जो DSC रहेगी उसे आपको MCA के पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है. ये सारी की सारी प्रोसेस MCA की वेबसाइट पर बहुत ही डिटेल फॉर्म में दी हुई है. ठीक है, तो पहली स्टेप हो गई कि आपके पास DIN या DPIN होना चाहिए. दूसरी स्टेप हो गई कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और वो डिजिटल सिग्नेचर MCA के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं. नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन. अब आप जब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स फाइल करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए आपको क्या करना होता है
कि जो आपका यूज़र है, जो भी आप यूज़र हो, आपको एक कंसर्न कैटेगरी में, रेलेवेंट कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। इसका मतलब जितने भी आप फॉर्म्स फाइल करेंगे तो ये फॉर्म फाइलिंग जो होती है एक लॉगिन आईडी के थ्रू आप करेंगे। तो इसका मतलब कि आपको एक यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके थ्रू आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, और उसी के थ्रू आप जितने भी आपके एलएलपी के फॉर्म्स हैं वो आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये एक पेड सर्विस होती है। पेड सर्विस होती है इसका मतलब कि आपको पेमेंट करना होता है, तभी आप क्या कर सकते हो, रेलेवेंट कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो पहली स्टेप हो गई कि डेन या डीपिन होना चाहिए। दूसरी स्टेप क्या हो गई, दूसरी स्टेप मैंने बताई कि आपको आपके डिजिटल सिग्नेचर्स क्या करने होंगे, रजिस्टर करने होंगे एमसीए पे। और तीसरा हो गया कि आपको अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमेशा के लिए क्या होता है, फिक्स हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, उसी के थ्रू आप अपनी सारी फाइलिंग्स करा सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है इनकॉर्पोरेट एलएलपी। अब आपके पास डेन या डीपिन है, ठीक है। उसके बाद में आपने आपके पर्टिकुलरली डीएससी को रजिस्टर भी करा लिया है, आपने अपना रेलेवेंट कैटेगरी में यूज़र रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब बात आती है कि आपको एलएलपी बनानी है। तो जब आपको एलएलपी बनानी है तो इम्पॉर्टेंट है ना कि सबसे पहले आप नेम डिसाइड करोगे। तो आप अपने एलएलपी के लिए एक नेम डिसाइड करोगे कि आपको आपके एलएलपी का क्या नाम रखना है। जो भी कंसर्न नेम होगा उसके एंड में एलएलपी वर्ड एज अ सफिक्स काम करेगा। ठीक है, एलएलपी आपको आपके नेम के एंड में लगाना होगा। जैसे हम कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाते हैं, वैसे एलएलपी में एलएलपी जो ये एक्रोनिम है ये एंड में यूज़ होता है। अब एलएलपी के अंदर जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है रन एलएलपी, दूसरा होता है हमारा फिलिप फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपकी जो एलएलपी का नेम है वो देखना पड़ेगा, जो आपने डिसाइड किया है नेम बेसिकली। अब क्या जो आप नेम डिसाइड करोगे आप वो आपको मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एलएलपी का, जैसे हर कंपनी का नेम यूनिक होना चाहिए, वैसे ही जो नेम गाइडलाइंस हैं उसी को आपको फॉलो करते हुए आपके एलएलपी का नेम आप डिसाइड करोगे। हर एलएलपी का एक यूनिक नेम होगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी नेम गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, किसी को भी आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो। तो आपको एक रन एलएलपी करके एक बेसिकली वेब बेस्ड सर्विस है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी। ठीक है, इसके थ्रू आप अपना नेम डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जब आपका आपने जब बेसिकली आपका नेम डिसाइड हो गया, उसके बाद एक फिलिप फॉर्म होता है। ठीक है, जब आपका नेम आपको अवेलेबल हो गया है उसके बाद आपको एक फिलिप फॉर्म फाइल करना होगा। फिलिप फॉर्म के अंदर आपके एलएलपी की सारी डिटेल्स जाती हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स जाएगी, जो भी एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, ऑफिस का एड्रेस, वो सब कुछ उसमें जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको अगर नेम अप्लाई आपने अलग से नहीं करा है रन एलएलपी के थ्रू, तो आप एक फिलिप फॉर्म जो है ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, फिलिप फॉर्म के अंदर आप आपके एलएलपी के लिए नेम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डीपिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो वेब बेस्ड सर्विस है रन एलएलपी उसको यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली फिलिप फॉर्म भी फाइल कर सकते हो। अब अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है कि इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको फॉर्म 3 फाइल करना है, जिसके अंदर आपका एलएलपी एग्रीमेंट फाइल होता है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में डीड होती है, ठीक है, वैसे ही एलएलपी में एक एलएलपी एग्रीमेंट होता है अमंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये एग्रीमेंट आपको इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एमसीए पे फाइल करना होता है, जिसके लिए कंसर्न फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 3। तो अब एक बार फटाफट से जो हमारी प्रोसेस थी उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी प्रोसेस थी एप्लीकेशन फॉर डेन या डीपिन, दूसरी थी रजिस्ट्रेशन ऑफ डीएससी, थर्ड थी यूज़र रजिस्ट्रेशन, फोर्थ वन वॉज इनकॉर्पोरेट एलएलपी जिसमें आप रन फॉर्म, फिलिप फॉर्म और फॉर्म 3, ये 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रन फॉर्म के थ्रू आप आपका नेम अवेलेबल करवाते हैं एलएलपी के लिए, फिलिप फॉर्म के थ्रू आप आपके इनकॉर्पोरेट करते हैं एलएलपी, और फॉर्म 3 में आप फाइनली आपका 30 डेज़ के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर आप आपका एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करते हैं।
अगर आपको रन फॉर्म नहीं करना है, आपको डीपिन भी अलग से आप नहीं ले रहे हैं, तो आप फिलिप फॉर्म के थ्रू नेम भी अवेलेबल करवा सकते हैं और डीपिन के लिए भी फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है। और लास्ट में आप आपका LLP एग्रीमेंट विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 3 के थ्रू फाइल करती हैं। तो दिस वॉज ऑल द प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। क्विक गाइड थी बेसिकली। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. I'll be back again with another useful and informative video. Till then, thank you so much for watching and have a nice day.